Hello everyone, welcome to part 3 of Poverty, chapter 4 of Indian Economic Development. Continuing with the chapter, the topic we have here is what causes poverty. Content बहुत है इस टॉपिक में, बट आई विल टेल यू इन दिस इन पॉइंट सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. सो व्हाट कॉजेज पॉवर्टी भी मेनली बस आपको 6 पॉइंट याद करने हैं एंड दैट्स इट. मतलब लेजिट आपको बस ये पूछा जाएगा कि पॉवर्टी के कॉजेज़ बताओ, एंड इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट 6 मार्कर है कि व्हाट द फैक्टर्स दैट लीड टू पॉवर्टी या फिर व्हाट कॉजेज पॉवर्टी. सो फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश. सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल. आई एम गिविंग इट द टॉपिक हियर. अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मैं लिखूँगी नहीं, बट यू नीड टू लिसन टू माई एक्सप्लेनेशन so that it becomes easier for you to grasp. So under the British rule, so yeah, economic exploitation under the British rule is the first point here. I'll just write the points first and then I'll explain. Second is small and fragmented land holdings. Third is indebtedness. Fourth is unemployment. Fifth is inflation. And sixth is unequal distribution. So yeah, 6 points. Economic exploitation under the British rule, small and fragmented land holdings. Just a second, yeah. Indebtedness, unemployment, inflation and unequal distribution. So अब बस आप मेरे एक्सप्लेनेशन सुनिए. सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल. सो अब इसमें आपके पेज नंबर 68 पे जो सेकंड जो राइट हैंड साइड है, तो उसमें आपके 2 पैराग्राफ्स हैं इस टॉपिक के लिए ब्रिटिश रूल के अंदर. सो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इट टॉक्स अबाउट रूरल इम्पैक्ट अंडर द ब्रिटिश रूल. सेकेंड पैराग्राफ इज़ द अर्बन इम्पैक्ट अंडर द ब्रिटिश रूल. और एक छोटा सा पैराग्राफ है विच सम्स अप द होल रिएक्शन टू द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन बाय द इंडियंस. ठीक है, तो अब देखो रूरल में हमें 3 चीज़ें याद करनी है कि अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल कैसे कैसे हुआ. फर्स्टली रूरली हमें जो हमने प्रॉब्लम्स फील करी वॉज की नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी so the first para that we have here is on basis of industries. Fine, industries के basis पे है जो भी economic exploitation हमने industries में face करी. सेकेंड होगा हमने जो exploitation हमने agriculture में face करी. और थर्ड है overview कि हमारे इंडियंस को overall क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. सो फर्स्ट कमिंग टू इंडस्ट्रीज़, जो प्रॉब्लम आई है ब्रिटिश को वॉज दैट कि ब्रिटिश को नहीं, हमारे को आई है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश. वॉज दैट फर्स्टली हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट और इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रहा. सेकेंडली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई इंडिया की. बाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वी मीन दैट इंडस्ट्रीज कम बनी और मोस्टली जो इम्पेटस मिला, जो ग्रोथ हो रही थी वो उनकी हो रही थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की हो रही थी. और हम बस तीसरा पॉइंट यही है कि हम इम्पोर्ट्स जो आ रहे थे कॉटन क्लोथ के वो हम मैन्युफैक्चर खुद नहीं कर रहे थे, वो हम इम्पोर्ट्स ले रहे थे, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी और मोस्टली ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ग्रो कर रही थी. सेकेंड वाज दैट जो एग्रीकल्चर वाला पैराग्राफ है उसमें 3 ये मेन पॉइंट्स हैं कि रूरल टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे बिकॉज मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे बिकॉज ब्रिटिश थे वो, तो दे वो टेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज. और मनी लेंडर्स जो ब्रिटिश नहीं भी थे, जो इंडियन थे, वो ब्रिटिश के अंडर थे. और बिकॉज ब्रिटिश उन पर बहुत ज़्यादा फोर्स डालती थी कि मनी लेंडर्स को, कि बोलती थी कि कल्टीवेटर से पैसे लेते रहो और टैक्सेस लगाओ. तो इसलिए और एग्रीकल्चरल जो लोग काम कर रहे थे, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, उनको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़े. मनी लेंडर्स उनको ज़्यादा इंडेप्टेड कर रहे थे, इंडेप्ट में ला रहे थे. और थर्ड ये कि फूड ग्रेन्स जो है वो हमने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, तो इससे क्या हुआ कि हमारे फार्मर्स को खुद को खाना नहीं मिल रहा था और इसलिए वो फेमाइंस की वजह से a lot of people had died, a lot of farmers had died. Now the best part about eco here is honestly कि आप यही चीज़ें ना टॉपिक्स कम इन
इवन इन योर इंग्लिश पेपर, मतलब लॉट ऑफ टाइम यू वुड नोटिस, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर करोगे इंग्लिश के और देखोगे, यू नोटिस दैट टॉपिक्स दैट हैव कम अप इज लाइक कि राइट एन आर्टिकल ऑन सुसाइड ऑफ फार्मर्स, लाइक अ लॉट ऑफ सुसाइड आर हैपनिंग फार्मर्स के बीच में, एंड वाई, आई मीन जस्ट राइट एन आर्टिकल ऑन the fact that farmers are suiciding a lot. तो you can also use all of this information in English. मतलब आप कोई रीज़न बता सकते हो कि why do farmers suicide? Mostly is because they not are getting subsidies, and because there are a lot of taxes, because money lenders are very harsh on them, and the money lenders are exploiting. So these points that you can also use in English. तो अच्छा रहेगा आप अभी से thoroughly learn कर लो इन्हें. So yeah. So first we've talked about how industries were impacted. Second we've talked about how agriculture was impacted. Third ये है कि because ब्रिटिश ने हमारे इतने एक्सपोर्ट्स हमारे हम कर नहीं रहे थे, डेप्ट पेमेंट्स हमारे बढ़े जा रहे थे, और मैन पावर ब्रिटिश यूज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा अपने मार्केट को ग्रो करने के लिए. तो फिर हमारे इंडियन पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. एंड 1857 में, मतलब बेसिकली इस बुक में आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, बिकॉज वो भी इसलिए शुरू हुआ था बिकॉज द इंडियन पेजेंट्स एंड द इंडियन सिपाहीज जो सिपाही जो थे, दे वर वेरी इंफ्यूरियस विद द काइंड ऑफ नेचर दैट द ब्रिटिश हैड टुवर्ड्स देम. सो तो ये है कि द सिपाहीज एंड द इंडियन ट्रूप्स कमांडेड बाय द ब्रिटिश, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था उन्हें कि द काइंड ब्रिटिश उनके साथ जैसे बिहेव कर रही थी, और जैसे इकोनॉमी डाउन जा रही थी तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. तो इसमें यही है कि सिंस इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी बोल रही है कि हम लैंड रिच लोगों से ले रहे हैं और पुअर लोगों को दे रहे हैं. सो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज़ हैपनिंग. बट सच तो ये है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स अभी भी काफ़ी लोग पोजेस नहीं करते हैं. एंड ऑल्सो दैट अगर वो पोजेस करते भी हैं तो उनके पास इतना मनी नहीं है, एसेट्स, मतलब कि वो अगर प्लो उनको ख़रीदना है तो वो ख़रीद पाए, और वाटर पम्प ख़रीदना है तो उनके पास इतना पैसा नहीं है. तो दे डोंट हैव द मनी और द स्किल्स टू मेक दिस लैंड प्रोडक्टिव. दैट इज़ वाई स्मॉल लैंड होल्डिंग. तो जैसे मैं ब्रिटिश में दो चीज़ें याद करी थी, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर, वैसे हमारे इसमें भी दो हैं, स्मॉल और फ्रैगमेंटेड, अलग अलग. सो फ्रैगमेंटेड में यही है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हो क्या रहा है कि अगर 4 लोगों के पास एक लैंड है, पर अगर वही 4 लोग 8 हो जाते हैं तो उन 8 लोगों के पास और भी कम लैंड हो गया. सो बिकॉज द फैक्ट दैट द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग सो मच, द लैंड डिविजन और द अमाउंट ऑफ लैंड दैट वन इंडिविजुअल होल्ड्स इज़ वेरी लेस. इट इज़ वेरी लेस, और ये फ्रैगमेंटेड हो जा रहे हैं. एंड अगर छोटे छोटे फार्म्स होते हैं ना, तो दैट दे आर नॉट वाइबल फॉर प्रोडक्शन, बिकॉज आप छोटे छोटे लैंड्स में प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने क्रॉप्स, बिकॉज यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ लैंड कि आप ये प्रोड्यूस कर पाओ, आप एक और क्रॉप प्रोड्यूस कर लो. एक ही क्रॉप प्रोड्यूस करते हो तो आपकी हार्वेस्ट भी गंदी होती है. बट इफ़ यू हैव क्रॉप रोटेशन, और इफ़ यू हैव डुअल क्रॉप्स की पॉलिसी, आप मतलब अगर आप डुअल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो तो सबका मैन्योर और मैन्योर वो अच्छा रहता है. द होल यील्ड, द क्रॉप यील्ड इज़ वेरी गुड. सो दैट इज़ हाउ यू लर्न फ्रैगमेंटेड वाला पार्ट, कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि द लैंड होल्डिंग विद ईच इंडिविजुअल इज़ डिक्लाइनिंग, और द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ डिक्लाइनिंग. सो दिस इज़ इट विद द सेकेंड टॉपिक. थर्ड इज़ इंडेप्टेडनेस. इंडेप्टेडनेस में तो कुछ भी नहीं है, आपको बस याद करना है कि फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो जब लोन्स लेते हैं कल्टिवेशन के लिए उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, और इस इंडेप्टेडनेस की वजह से उनकी अदर डोमेस्टिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती हैं. और कभी कभी जो ड्रॉट और कैलामिटीज़ आती हैं तब भी उनके क्रॉप्स ख़राब रह जाते हैं और वो इसलिए और इंडेप्टेड हो जाते हैं. सो दिस इज़ हाउ इंडेप्टेडनेस इज़ लीडिंग टू पॉवर्टी. फोर्थ ये है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट में मेनली तो उन्होंने इसकी बात करी है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं. उन्होंने ये बात करी है कि बिकॉज बैकवर्ड क्लासेस एक पॉवर्टी तो फेस करते ही हैं, साथ में वो सोशली बैकवर्ड भी फील करते हैं, बिकॉज उनके साथ सोशल इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वो बैकवर्ड क्लासेस हैं. तो उनको एजुकेशन नहीं मिलती है तो दे डोंट गेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, दे डोंट हैव द नॉलेज एंड द स्किल्स टू गेन एम्प्लॉयमेंट. तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और इसीलिए ही पॉवर्टी
और होती है. So this is how unemployment leads to poverty. Fifthly we have inflation. Now inflation जो point है इसमें बस यही है कि the essential commodities जो एक तो प्राइस जा ही रहे हैं, ऊपर जा ही रहे हैं प्रोडक्ट्स के, बट लग्जरी के जाएँ तो बेटर रहता है. बट इफ़ यही प्राइस अगर उसका जा रहा है हाई, एसेंशियल कमोडिटी जो सबको खानी होती है, जो सबको सपोर्ट के लिए चाहिए होती है, अपनी बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, वो भी अगर हाई प्राइस पे बेची जाएगी तो लोगों को लॉस रहेगा. एंड दैट इज़ हाउ इन्फ्लेशन लीड्स टू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव prices of the essential commodity. Inflation is leading to poverty. So you write a steep rise in the price of food grains and other essential goods, and further intensifies the hardship of the poor people. Sixth point is unequal distribution. तो इसमें यही है कि जो इनकम और एसेट्स हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब यही बात है कि पावर्टी, और वो इनकम गैप की बात कर रहे हैं कि इनकम गैप एक्चुअली मीन्स द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच. ये जो इनकम गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है. जो रिच है वो बिल्कुल रिच है, उनके पास लॉट ऑफ लग्जरी गुड्स हैं एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ. एंड द पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. सो दिस इज़ इट. यू कैन फिनिश योर आंसर सेइंग कि you can conclude your answer by saying, I'll just write it here जिससे कि आपको easy रहे. So I've given you an introduction, I've given you the 6 points. So writing with the conclusion, you can just write कि this leads to two type of people, or two type of people in the economy. First are the haves and second are the have-nots. तो यही है कि पॉवर्टी, दोज हु पोसेस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हैव्स होते हैं, द वंस विच पोसेस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके प्रोडक्शन करने की मीन्स होती है. एंड सेकेंड इज़ दैट ओनली हैव देयर लेबर टू ट्रेड, जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो बस अपनी लेबर दे के, अपनी लेबर में कंट्रीब्यूट करके पैसा कमाते हैं. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप दैट द टॉपिक वाज क्लियर टू यू and that I have given you the right amount of points so that you can have a good answer to this question. And I'll be discussing the rest of the chapter in the next video. और जो next topic है बहुत ज़्यादा important है, so stay tuned. और please like, share, comment and subscribe so that I get the boost to make more and more of videos. I'll be coming up with a test series. I'm thinking about it, so leave your feedback in the comment section if you think कि a test series would be good. And so stay tuned and thank you so much. Bye bye.